सहा। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र से ही भारत राममय बन सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, श्री योगी जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री, जो अनिरुद्धाचार्य और हजारों साधु संत, करोड़ों ऋषि मुनि भारत में चाहते हैं कि राममय हो जाए, तो उसके लिए हम निवेदन करते हैं सभी गायत्री माता का ध्यान करें। भारत राममय 100% हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जब जब इस भारत पे अत्याचार अनाचार बढ़ा है, अज्ञानता फैली है, तब तब गायत्री माता ही अवतार लेकर आई है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है भगवान राम, जब रावण का अत्याचार त्रेता युग में फैला तो भगवान राम ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। भगवान राम ने संकल्प लिया कि अब इस धरती पर राक्षसों को रहने नहीं देंगे। और भगवान शिव ने संकल्प लिया क्या कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। जिस समय पार्वती राम की परीक्षा लेती हैं, सीता का रूप बनाती हैं और सीता पार्वती को भगवान राम पहचान लेते हैं और पार्वती फिर शिव से झूठ बोलती हैं, तो भगवान शिव उसी समय पार्वती को त्याग देते हैं और कहते हैं कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किए मन माही। बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण और अर्जुन, जब कौरव का दुर्योधन दुशासन का अत्याचार फैल गया तो भगवान कृष्ण कंस के दुराचार को देखकर भगवान कृष्ण संकल्प लिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहने का आशय बहनों भाइयों कि सभी अवतारों ने, सभी महापुरुषों ने के जीवन में संकल्प है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने, पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि संकल्प लेने से चेतना का विस्फोट होता है। प्रकृति की 33 कोटि देवताओं की शक्ति उस व्यक्ति के साथ काम करती है जो व्यक्ति संकल्प लेता है। हमारे गुरु जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संकल्प लिया कि मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बहनों भाइयों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज में प्रवचन करते थे और प्रवचन करके रो पड़ते थे। कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिले, रामकृष्ण परमहंस महान बन गए, अर्जुन को कृष्ण मिले और कृष्ण को अर्जुन मिले, कृष्ण महान हो गए। भगवान राम को हनुमान जैसे शिष्य मिले, हनुमान भगवान राम महान हो गए।
बहनों भाइयों, हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज हरिद्वार के, वो रो कर कहते थे, मुझको कोई हनुमान नहीं मिला, मुझको कोई अर्जुन नहीं मिला, मुझको कोई विवेकानंद नहीं मिला, रो कर कहते थे। बहनों भाइयों, हमारे सुरेश चंद्र ओझा जी इस बात को कह के रो पड़ते थे। मैं भी रो पड़ता था कि क्या हम अपने गुरु जी के लिए हनुमान नहीं बन सकते हैं? क्या हम अपने गुरु जी के लिए कृष्ण अर्जुन नहीं बन सकते हैं? क्या हम अपने गुरु के लिए विवेकानंद नहीं बन सकते हैं? हमने भी संकल्प लिया कि अब गुरु जी के कार्य के लिए हम अपना जीवन लगाएंगे, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान सब कुछ गुरु के चरणों में न्यौछावर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, समर्पण कर देंगे। बहनों भाइयों, ये गुरु की कृपा है, शांति कुंज हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृपा है। जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, जो हम गायत्री माता की आराधना कर रहे हैं, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की और सुरेश चंद्र ओझा जी की कृपा है, जिन्होंने हमको इतना अच्छे मार्ग पर चलाया। गुरु मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है, दरस मिल जाए तो तस्वीर बदल जाती है। बहनों भाइयों, जब सच्चे गुरु मिल जाते हैं, जो भगवान की तस्वीर हम फोटो में, मूर्ति में जो भगवान को देखते हैं, वो भगवान सीधे हृदय में आके हृदय में स्थापित हो जाते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही तुलसीदास जी के साथ हुआ, ऐसे ही वाल्मीकि के साथ हुआ है, ऐसे ही हनुमान के साथ हुआ है, ऐसे ही अर्जुन के साथ हुआ है। जब कोई अपने गुरु को